मेरठ थाना दोराला क्षेत्र दादरी गांव स्थित राज रानी रेस्टोरेंट एंड होटल में चल रहे अवैध कैसीनो को लेकर सुर्खियों में आए अंकित मोतला। जिला पंचायत सदस्य एवं कथित भाजपा नेता अंकित मोतला के समर्थन में आज 20 से 25 गांव के ग्राम प्रधानों एवं ग्रामीणों ने समर्थन में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रशासन से मांग की है कि पूरा मामला राजनीतिक रूप से लिया जा रहा है। प्रशासन से अपील है निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराई जाए, जो भी दोषी हो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही कुछ जिला पंचायत सदस्य भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने अंकित मोतला का समर्थन किया और कहा कि अंकित मोतला पूरी तरह निर्दोष है, उसका होटल और होटल संचालक से कोई संबंध नहीं है। पुलिस प्रशासन ने जो 30 से 35 मोबाइल बरामद किए हैं, उन्हें जब्त किए हैं, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। अगर अंकित मोतला की कोई संलिप्तता प्रतीत होती है या इस पूरे कैसीनो में उनकी भूमिका है तो उसको कानूनी कार्रवाई उस पर की जाए। वहीं स्थानीय लोगों में एक आम चर्चा है और काफी चर्चित भी माना जा रहा है। फलावदा थाना क्षेत्र के गांव महल का निवासी ग्राम प्रधान, जो काफी समय से जुए और सट्टे के मामले में संलिप्त है, जिनको काफी समय से लोग ये मानते आ रहे हैं कि सट्टा और अवैध कारोबार से जुड़ा ग्राम प्रधान महल का, जिसका नाम सुर्खियों में है और चर्चित है, उस पर भी अगर पुलिस दबाव बनाए या पुलिस निष्पक्ष जांच कराए तो कहीं ना कहीं कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अंकित मोतला के समर्थन में उन लोगों ने कहा कि होटल मालिक महिला जो सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रखी और कहा है कि अंकित मोतला का होटल से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही वहां पर पहुंचे काफी संख्या में ग्रामीणों ने जल्द ही एक कमेटी बनाकर प्रशासन से मिलने का निर्णय भी लिया है, जिसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष है उसके खिलाफ मुकदमा खत्म कराया जाए। हाथ जोड़कर राम राम। मैं अपने सभी जितने भी मेरे यहाँ युवा भाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी का अभिवादन करता हूँ और मैं प्रधान जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। संक्षेप में अपनी बात रखते हुए एक बात विचार रखना चाहता हूँ अपना, कि ये जो विषय है ये सोचने के लिए बड़ा गंभीर विषय है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। भैया ने बिल्कुल बताया, जनता जनार्दन बहुत बड़ी चीज होती है। आज विषय अंकित मोतला का नहीं है, विषय कल को तो किसी के, तो ये गंभीर विषय है जी। आपको सबसे पहले जांच करनी चाहिए। अगर हाँ अंकित मोतला इस चीज में कहीं से कहीं भी इन्वॉल्व है या इसमें इसकी कहीं भी कोई वो चीज पाई जाती है, तब तो हम एक बार को विचार कर सकते हैं। पूरा समाज या मैं तो समझ रहा हूँ कि सभी समाज के यहाँ गणमान्य लोग उपस्थित हैं। लेकिन अगर बिगर किसी उसके और प्लानिंग के तहत में उठाकर एकदम से उसके नाम पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा, तो ये गलत चीज है जी। और मैं भैया सभी साहब से निवेदन करता हूँ और मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, लेकिन जितना मुझे अनुभव है और जिस हिसाब से मैं अपने विचार रख रहा हूँ, अगर मेरे से कोई गलत बात कही हो तो मैं उसका पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं समाज से, बिरादरी से और सभी समाज से अनुरोध कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि भैया सब एक कमेटी के तहत करना चाहे कमेटी के तहत कर लें, एक विचारों के तहत करना चाहे विचारों के तहत कर लें, बिल्कुल प्लानिंग कर लें। जहां चलने की बात हो शासन के पास, प्रशासन के पास एकजुट होकर चलें। एक दो जाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन जब जाकर किसी भी निर्दोष व्यक्ति के समर्थन में हम हजारों की या मान के चलो सैकड़ों की तादाद में खड़े हो जाएंगे, तो प्रशासन को झुकना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी। और किसी गलत चीज को मानने के लिए हम कह नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जांच कर लो। अगर अंकित मोतला गलत है तो हम बिल्कुल बैकफुट पा जाएंगे, और अगर अंकित मोतला और सभी गणमान्य साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये प्रकरण चल रहा है, सभी लोगों को पता है। परसों जो ये घटना घटी उसके बारे में सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से अवगत है। साथियों, सारी बातें प्रशासन को पता है। जो 31 लोगों को उन्होंने पकड़ा है, अंकित को उन्होंने नामजद कर दिया, जबकि अंकित मौके पे था भी नहीं। प्रशासन हमें अंकित भाई बार बार इसमें सफाई दे रहे कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन 31 लोगों को उन्होंने पकड़ा, 31 लोगों से उनका कोई संबंध हो, भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास में सारी है, फोन उन्होंने 40 फोन उन्होंने जब्त कर लिए, या तो वो सभी लोगों के सामने कर दे, सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे भाई अंकित तो उसमें है।
जब अंकित उसमें नहीं है तो इस मेरा नाम अनिकेत भारद्वाज है। मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ और एक पेशे से वकील भी। होटल अंकित का नहीं, किराया नामा उसके नाम नहीं, वो वहां पर मौजूद नहीं और एफआईआर में अंकित का नाम। तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि वो इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर वो इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है तो उसका कैसे नाम एफआईआर में आया, कैसे पुलिस उससे मिले और आईजी नहीं सुनता एडीजी से मिले, और इस कमेटी को लेकर के एक निर्णय लिया जाए कि किस तरीके से ये लड़ाई आगे लड़ी जाए। और एक शेर के साथ कि कासाए मजलूमी तक राजा चट्टानों से, इंसाफ नहीं होगा पत्थर का जमाना है, ए रोंदे हुए लोगों हम रहा मेरी आओ, नफरत के खुदाओं को ठोकर से गिराना है। साथियों, अगर एकता से चलोगे तो लड़ाई जीतोगे, संगठन से चलोगे लड़ाई जीतोगे, और इधर उधर की बातें करोगे या बिना रणनीति के लड़ाई लड़ोगे तो हम लोग लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कमेटी बना ली जाए, निर्णय लिया जाए, हम सब लोग साथ हैं। और भी जो लोग हम लोग के साथ यहाँ नहीं है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वो भी आने के लिए तैयार हैं। कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए, पर सब लोग अगर आप चलेंगे तो हम सब लोग साथ चलेंगे। धन्यवाद। और फिर भी वो एक करोड़ेगी समस्या यो है अंकित मोहल्ला को अलग रखा जाओ और बात करी जाओ। ठीक है। ये जो 2 दिन पहले जो घटना हुई है, ये सिर्फ इसकी वजह से हेलो, तो अंकित भाई को तो इसमें राजनीतिक रूप से इसमें फंसाया जा रहा है कि ये उभरता चेहरा है, उगता सूरज है। इन्हें ये लगता है कि इसे मुकदमे में फंसा के इसको बदनाम करके इसकी राजनीति खत्म कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उनके भाई, उनके छोटे भाई उनके साथ है, आपके बड़े बुजुर्ग उनके साथ हैं, तो हम सब मिलके उनके लिए लड़ेंगे। जैसे जो भी कमेटी निर्णय करेगी उसके लिए हम करेंगे। राम राम। मैं सम्मानित मंच, अंकित हमारा छोटा भाई है। हम भी कई बार होटल पे गए, हमने ऐसी कभी गतिविधियां वहाँ पे देखी नहीं, कभी देखा नहीं कि ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसा कुछ चल रहा, पता लग जाए उससे। और रही बात, लगातार हमसे मिलता भी रहता था, हमने कभी भी ऐसा उसका कोई ऐसा वो देखा ही नहीं कि वो इस तरीके के काम कर सकता है। और हमारी तरफ से, समस्त 24C की तरफ से सभी लोग आए। डैनी प्रधान जी हैं, हमारे फेरू प्रधान जी हैं, सतीश प्रधान जी हैं, 24C से लगभग सभी लोग आए हुए हैं। और पूरी 24C तन मन धन से हर तरीके से छोटे भाई अंकित की साथ में है। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हर तरीके से साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। हम क्षेत्र व समाज व यहाँ के जनपद के बहुत सारे छात्र नेताओं को भी यहाँ पर देख रहा हूँ। आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करूँगा। देखिए, अंकित मोहतला पर जो ये मुकदमा हुआ है, या अंकित मोहतला को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये सब लोगों को अखबार के पढ़ने से भी समझ में आ रहा है। जो लोग यहाँ के लोकल हैं उन्हें बिल्कुल जानकारी होगी। ये एक कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष है, राजनीति के तहत उसे फंसाया जा रहा है। हम सभी लोग छात्र राजनीति से निकल कर के आए, छात्र राजनीति से अंकित मोहतला को देखते आ रहे हैं। छात्र हितों में कार्य किए पहले, आज समाज हितों में कार्य कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अंकित मोहतला का वर्तमान स्थिति में इस होटल से कोई लेना देना नहीं है। 2021 में 3 साल के लिए उसने इस होटल का एग्रीमेंट किया था, जो अब से लगभग 1 वर्ष पूर्व उसने अपना होटल बंद कर दिया था। जिसके बाद एक बालेंद्र जी हैं, उन्हें अपना होटल किराए पर दिया था, जिसका एग्रीमेंट वगैरह सब अंकित के पास है। उसने भी वीडियो भी एक जारी किया फेसबुक के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद एक बादल जी हैं, जिन्हें ये होटल किराए पर दिया, जिसे अभी बादल चला रहे थे। मुझे जहाँ तक जानकारी आ रही है, हो सकता है यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति के तहत, क्योंकि चुनाव 1 साल बाद सिर पर है, जो लोग राजनीतिक दायित्वों पर रहते हैं निश्चित ही उनके बहुत सारे लोग विरोधी होते हैं। तो उसी विरोधाभास के चलते हुए अंकित मोहतला को फंसाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम छात्र नेता बैठे हुए हैं, कई गाँवों के प्रधान बैठे हुए हैं। संचालक जी को धन्यवाद। मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, इस समय कीमती समय चल रहा काम का, ये अंकित भाई की एक बदौलत है। अपना कीमती समय छोड़कर, इस समय सबसे कीमती समय होता है, सभी को पता है। तो ये एक अंकित भाई की एक बात है, या उनका ये एक व्यवहार है, या एक उनका ही संस्कार है, जो आज
अपने कीमती काम को छोड़कर एक अंकित भाई की पीड़ा के लिए जो एक निर्दोष अंकित भाई है, निर्दोष पे एक आरोप लगाते हुए जे शासन के द्वारा, जे प्रशासन के द्वारा आज इस दादरी के बीच में या क्षेत्र में, भाइयों मैं बता दूं ये आने वाले भविष्य है हमारे अंकित भाई क्षेत्र के, ना कि दादरी गांव के। क्या हो रहा, आने वाला भविष्य हमारा खत्म किया जा रहा। मेरे भाइयों ये आने वाले भविष्य खत्म हो रहा हमारा। आज अंकित भाई भी है, ये हमारा क्षेत्र है पूरा। भाई इस बात को प्रशासन शासन जाना है, जो बड़े बड़े नेता भी जाना है, उनकी चप्पल खींच जा। एक हमारे अंकित भाई जो है निर्दलीय जनता ने जिताए, निर्दलीय को जीत कर दिखाओ। एक संबंध में बीजेपी के वे हरा दिए उन्होंने। क्यों हरा दिए? क्योंकि कुछ तो अंकित भाई में होगा। मेरे भाइयों यह एक इन पर मुकदमा निराधार है, यह एक आरोप है। अगर सबूत मिले तो कानून ऐसा नहीं है कि अंकित भाई को अपने गिरफ्तार न करते। यह तो एक राजनीति के तहत, एक कूटनीति के तहत एक जाल बिछाया जा रहा है। मेरे भाइयों सोचने समझने का विषय है। जनता जनार्दन है। एक तो वो चीज है कि अच्छे अच्छे को धरती चढ़ा देती है, एक तो वो चीज है लास्ट में ना जाते कहते हुए वक्ता मेरे भाई बहुत है दूर दूर से। भाई साहब एक शेर के तहत मैं बताता है तो हूं, सब पे लागू हुआ है। जब बात वसूलों पे आ जाए, जब बात वसूलों पे आ जाए तो टकराना भी जरूरी है। हम जिंदा है तो जब फिर जिंदा रहना भी जरूरी है। मेरे भाइयों ना ज्यादा कह के बस इसी बात पर मैं अपने विषय पे जो पंचायत रखी गई है, हमारे आज के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा जी और संचालक शेखर मलिक जी सभी को धन्यवाद करते हुए, मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने अभी विषय रखा अपना अपना और सभी बातें बताई। ये अंकित भाई को जो मुझसे पूर्व वक्ता बोल के गए, उन्होंने बताया कि ये तो एक मोहरा बनाया हुआ है। सब लोग जानते हैं, सब लोग यहाँ ज्यादातर राजनीतिक लोग बैठे हैं, हमसे बड़े हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं। अंकित भाई तो एक वो चेहरा है जो छात्र राजनीति से निकल के क्षेत्र की राजनीति में निर्दलीय जिला पंचायत बने, फिर उसके बाद निरंतर जनता की सेवा में, जनता के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आखिरी अपनी यही बात कहना चाहूंगा सभी लोगों से, देखो सभी विषय सब लोगों और अंकित भाई अभी इस समय हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं। सभी 36 बिरादरी और पूरा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के जिलों के सभी युवा साथी जिनका अपने दुख में साथ दिया, वो आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और अपने जो आसपास के हमारे साथी हैं, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि अपनी एक कमेटी बनाए और मजबूती से एक दिन रखे। शासन प्रशासन तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। हमारा भाई निर्दोष है और हम उसको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। और अंकित भाई के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि हजारों साथियों का मेला है, हजारों साथियों का मेला है। कौन कहता है अंकित मोतला अकेला है। बहुत बहुत धन्यवाद।